नमस्कार, मैं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी से श्रीमती पूर्णिमा तिवारी बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री आप लोग को पढ़ा रही हूँ। आज इसमें हम लोग देखेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन, लिमिटेड कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आज के टॉपिक में कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी वेक्टर फंक्शन में लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या होती है। इसमें हम लोग देख रहे हैं लिमिट definition. If a vector function vector ft tends to a vector a as t tends to t0, then the vector a is called the limit of vector ft as t tends to t0. Symbolically, we write it as limit t tends to t0 vector ft equal to vector a. मतलब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि वेक्टर एफ टी जो दिया हुआ है, यदि उसको हम लोग उसकी लिमिट हम लोग लेते हैं टी से टी जीरो तक लेते हैं, तो उसको हम लोग सिंबॉलिकली इस प्रकार से शो करेंगे कि लिमिट टी टेंस टू टी जीरो वेक्टर एफ टी, और इसकी जो वैल्यू है वो हमको वेक्टर ए के फॉर्म में मिलती है। कंटिन्यूटी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूटी, ए वेक्टर फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फॉर द वैल्यू t0 of t if limit t tends to t0 f vector ft equal to vector ft0 आपको मिलता है। और a vector function ft is said to be continuous for a vector t0 of the scalar t if number 1 vector ft0 is defined and number 2 corresponding to a positive number epsilon, however small a positive number del can be found such that mod of vector ft minus vector ft0 less than epsilon whenever mod of t minus t0 less than del। यदि हमारे पास में मॉड वाले फॉर्म में दिया हुआ है, दो पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन एंड डेल दिए हुए हैं, एंड मॉड के फॉर्म में वेक्टर एफ टी माइनस वेक्टर एफ टी जीरो लेस देन एप्सिलॉन दिया हुआ है, जबकि मॉड ऑफ टी माइनस टी जीरो लेस देन डेल दिया हुआ है, तो ये जो कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। Also, a vector function mod of vector ft is said to be continuous if it is continuous for every value of t of the interval for which the function is defined। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि जो भी फंक्शन है कंटिन्यूस तब कहलाएगा जबकि ये दोनों कंडीशन को वो फुलफिल करता हो। फर्स्ट कंडीशन है कि मॉड ऑफ वेक्टर एफ टी जीरो है वो डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि वो जो डेल एंड एप्सिलॉन वाली जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन को उसको फुलफिल करना चाहिए। नंबर हम नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। लिमिट के साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी होते हैं जो कि वेक्टर फंक्शन के लिए अप्लाई होते हैं। फर्स्ट वाला है लिमिट टी टेंस टू टी जीरो, ब्रैकेट में है वेक्टर एफ टी प्लस माइनस वेक्टर जी टी इक्वल टू, उसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस वाले मतलब एड और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में दिया हुआ है, तो दोनों फंक्शन को हम लोग अलग अलग लेकर के उसमें एड एंड सब्ट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट टी टेंस टू टी जीरो वेक्टर एफ टी प्लस हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू टी जीरो वेक्टर जी टी। नंबर 2 है लिमिट टी टेंस टू टी जीरो, ब्रैकेट में है एफ टी वेक्टर एफ टी इंटू वेक्टर जी टी इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट टी टेन टू टी जीरो वेक्टर एफ टी डॉट मिल जाएगा लिमिट टी टेन टू टी जीरो वेक्टर जी टी। नंबर थर्ड वाला लिमिट टी टेन टू टी जीरो वेक्टर एफ टी क्रॉस वेक्टर जी टी इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट टी टेन टू टी जीरो वेक्टर एफ टी क्रॉस लिमिट टी टेंस टू टी जीरो वेक्टर जी टी। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्म में है उसमें भी वेक्टर अलग अलग अप्लाई हो जाता है, और डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्म में भी वेक्टर लिमिट जो है वो अलग अलग दोनों में ही अप्लाई हो जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो। इसके बाद नंबर 4 वाले में हम देख रहे हैं कि लिमिट टी टेन टू टी जीरो वेक्टर एफ टी इक्वल टू मिल जा रहा है लिमिट टी टेन टू टी जीरो वेक्टर एफ टी। नेक्स्ट है नंबर 5 है लिमिट टी टेन टू टी जीरो फाइव टी इंटू एफ टी। फाइव इंटू एफ टी जो दिया हुआ है यहाँ पे एफ टी जो है ये वेक्टर वाला फॉर्म है, फाइव टी जो वो स्केलर वाला फॉर्म है, तो इसमें यदि हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट फिर से दोनों में अलग अलग अप्लाई होती है, मतलब स्केलर के लिए अलग और वेक्टर फंक्शन के लिए अलग। तो लिमिट टी टेन टू टी जीरो फाइव टी इंटू हो जाएगा लिमिट टी टेन टू टी जीरो एफ टी हो जाएगा। नंबर 6 है इफ वेक्टर एफ टी इक्वल टू एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के देन द लिमिट टी टेन टू टी जीरो वेक्टर एफ टी इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट टी टेन टू टी जीरो एफ वन टी आई प्लस हो जाएगा लिमिट टी टेन टू टी जीरो एफ टू टी जे प्लस लिमिट टी टेन टू टी जीरो एफ थ्री टी के हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें नंबर 7 वाला है इफ वेक्टर एफ टी इक्वल टू आपके पास में एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के देन वेक्टर एफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ वन टी एफ टू टी एंड एफ थ्री टी आर कंटिन्यूस।
आपके पास में यदि 3 वेक्टर दिए हुए हैं F1, F2 और F3 के फॉर्म में दिए हुए हैं, यदि आपका वेक्टर Ft कंटिन्यूस है तो F1, F2, F3 भी कंटिन्यूस होंगे। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि वेक्टर Ft एंड वेक्टर Gt जो है वो वेक्टर फंक्शन है, वो दिए हुए स्केलर वेरिएबल t के लिए वेक्टर फंक्शन है, एंड फाई t जो है वो दिए हुए स्केलर वेरिएबल t के लिए एक स्केलर फंक्शन है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए स्केलर। लेट वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर ft be a continuous and single valued function of a scalar variable t, then a small increment del t in t produce an increment del r in vector r. Thus vector r plus vector del r इक्वल टू जाएगा वेक्टर f t प्लस del t, del r इक्वल टू जाएगा वेक्टर आर जो यहाँ पे दिया हुआ था उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, माइनस वाले फॉर्म में आ जाएगा। और वेक्टर जो फंक्शन वाला जो दिया हुआ था एफ टी प्लस डेल टी जो है उसको देखिए आर इक्वल टू एफ टी हमने लिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर से इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये हमको मिल जा रहा है वेक्टर आर प्लस वेक्टर डेल आर माइनस वेक्टर आर इक्वल टू नेक्स्ट वाले स्टेप में मिल जा रहा है। फिर से इसको हमने फंक्शन वाले फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, तो ये हमको मिल जा रहा है फंक्शन वाले फॉर्म में मतलब वेक्टर एफ इंटू ब्रैकेट में टी प्लस डेल टी माइनस वेक्टर एफ टी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर रहे हैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डेल टी से डिवीजन कर देना है। तो ये हमको मिल जा रहा है डेल वेक्टर आर डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू वेक्टर एफ टी प्लस डेल टी माइनस वेक्टर एफ टी डिवाइडेड बाय डेल टी इज ए वेक्टर फंक्शन मिल जा रहा है यहाँ से हमको। The limit del t tends to 0 del y by del t or limit del t tends to 0 function t minus del t minus ft divided by del t. When it exists is called the derivatives or differential coefficient of the vector function vector r with respect to the scalar t and is denoted by del r by del t or del ft by del t. Symbolically इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं dr by dt में। dr by dt इक्वल टू हो जाएगा लिमिट del t टेंस टू 0 ब्रैकेट में आ जाएगा वेक्टर आर प्लस डेल आर माइनस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय डेल टी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू 0 फंक्शन वाले फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा फंक्शन एफ प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी डिवाइडेड बाय डेल टी। द वेक्टर आर पोसेसिंग ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। डी आर बाई डी टी, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, डी थ्री आर बाई डी टी टू द पावर ऑफ 3 डैश 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 करके ये एन तक जाएगा पूरा, मतलब डी एन आर अपॉन डी टी टू द पावर ऑफ एन तक जाएगा। इसको हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि डी आर बाई डी टी मैंने लिया है तो उसको आर के ऊपर सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करूंगी। यदि मैं डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर लिख रही हूँ तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी आर के ऊपर डबल डॉट से। उसके बाद डी थ्री आर बाई डी टी टू द पावर ऑफ 3 है तो उसको आर के ऊपर ट्रिपल डॉट से इसको हम लोग शो करेंगे। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंशिएशन फार्मूला। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है इसमें डेरिवेटिव्स ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर। यदि आप कोई कांस्टेंट वेक्टर सी लेके चल रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव्स हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं। डी सी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल सी बाई डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, तो 0 बाई डेल टी मिलेगा इक्वल टू आपको अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर सी इक्वल टू 0 होता है। नंबर 2 है इसमें डेरिवेटिव्स ऑफ ए सम ऑफ वेक्टर। डी बाई डी टी ऑफ आर प्लस एस इक्वल टू मिल जाएगा डी आर बाई डी टी प्लस डी एस बाई डी टी। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ ए डिफरेंस। डी बाई डी टी ऑफ आर माइनस एस इक्वल टू मिल जाएगा डी आर बाई डी टी माइनस डी एस बाई डी टी। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के लिए डी आर बाई डी टी इक्वल टू लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल आर बाई डेल एस एंड लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस बाई डेल टी। यदि आपके पास दो अलग अलग फंक्शन आर एंड एस और टी आर एंड एस दिए हुए हैं, आर एंड टी दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग डी एस के फॉर्म में अलग अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। नंबर 5 डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको मिल जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल वेक्टर आर इक्वल टू मिल जाएगा डी एस बाई डी टी इंटू वैक्टर आर प्लस एस इंटू डी वैक्टर आर बाई डी टी। नंबर 6 है डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट। डी एन आर अपॉन डी टी टू द पावर ऑफ एन इक्वल टू मिल जाएगा डी एन एक्स अपॉन डी टी टू द पावर ऑफ एन आई प्लस डी एन वाई अपॉन डी टी टू द पावर ऑफ एन जे प्लस डी एन जेड अपॉन डी टी टू द पावर ऑफ एन के। डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डी आर बाई डी टी इक्वल टू मिल जाएगा डी ए डॉट बी अपॉन डी टी इक्वल टू वैक्टर ए डॉट डी वैक्टर बी अपॉन डी टी प्लस
डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इंटू वैक्टर बी प्लस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इंटू ज़ीरो मिल जाएगा। डेल डेल ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू ज़ीरो होती है इसकी वैल्यू, तो इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर बी अपॉन डी टी प्लस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इंटू वैक्टर बी। थैंक यू।